हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ फुल मेजरमेंट के साथ विद ये डॉल्फिन देख रहे हैं आप। ये जो है इसी में बनाया हुआ है, इसी के अंदर एम्बेडेड है, ऊपर से नहीं बनाया हुआ है। ये देखेंगे आप, इसमें मैंने यहाँ पे बाजू में भी डाला है इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा जो है अच्छा लगे। और इसके साथ मैंने इसकी पजामी एंड इसकी टोपी भी बनाई है। ये मैंने 10 से 11 साल के बच्चे के लिए बनाया है, ये देखेंगे आप। और बैक जो है बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि फ्रंट ऑलरेडी इसमें ये डला हुआ था ग्राफ से। और ये ग्राफ मैं इसमें आपको दूंगी कि किस तरीके से आप इसे ग्राफ को देखकर बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस स्वेटर को हम। अब देखिए इसमें जो है मैंने 96 स्टिचेस डाले हैं, 96 स्टिचेस इस तरीके से डाले हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप ऐसे जो है फंदे किस तरीके से डाल सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखेंगे इसमें मैंने सीधे सीधे का जो है बॉर्डर बनाया हुआ है। अब सीधे सीधे का बॉर्डर बनाने के बाद ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 लाइंस का सीधे सीधे का दोनों तरफ सीधे सीधी लाइनें की हैं। तो ये ऐसा बॉर्डर बना है। उसके बाद इसे नॉर्मल थोड़ा सा बनाया है, आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें नॉर्मल बनाई है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। और फिर मैंने ये इसमें वाइट कलर से डिज़ाइन डाला है। अब यहाँ पे मैं एक अच्छी सी सुंदर सी डॉल्फिन डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये 10-11 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे मैं डॉल्फिन डालने जा रही हूँ। ये देखेंगे ये डॉल्फिन है। मैं ऑलरेडी वैसे तो पहले अपने चैनल पे बता चुकी हूँ कि ग्राफ की सहायता से आप किस तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ लाइनें आपको बताऊँगी। उसके बाद आप उसे ही फॉलो करते हुए, ये ग्राफ मैं ऑलरेडी दूँगी आपको अपने चैनल पर, तो उसको फॉलो करते हुए देखते हुए आप उसे फिर बनाते हुए जाएंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये जो नीचे बने हुए हैं ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देखेंगे, ये सारे इसमें लाइंस बनाई हुई है लिखे हुए हैं। और ये जो चेक्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे स्टिचेस होते हैं। तो इतने इस तरीके से आप ये देख देख के इसको बनाएंगे। अब हम आते हैं डॉल्फिन के उस पर। अब कैसे बनाएंगे, मेरे पास 96 स्टिचेस है और ये जो डॉल्फिन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 50 फंदों की है, 50 स्टिचेस की है। तो 96 में से जब मैं 50 निकाल लेती हूँ तो 46 स्टिचेस बचते हैं। और अब 46 स्टिचेस में से मेरे को आधे यहाँ रखने हैं और आधे यहाँ रखने हैं, क्योंकि जस्ट सेंटर में मैं इसको डाल रही हूँ। तो 46 का आधा करते हैं तो 23 यहाँ और 23 यहाँ रखे जाते हैं। तो अब देखिएगा पहले किस तरीके से 2-4 लाइनें आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। अब पहले 23 फंदे हम इस तरीके से नॉर्मल बुनेंगे। अब देखिए 23 स्टिचेस मैंने बना लिए जो हमें साइड पे रखने हैं। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अब ये देखिएगा ये जो है यहाँ से शुरू है, देख रहे हैं आप, यहाँ से शुरू है। तो मैं यहाँ से फंदा गिनूंगी क्योंकि हमारा स्टार्टिंग जो है यहाँ है, ये स्टार्टिंग है, लेकिन पूरी वेल यहाँ तक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि इस वाले पॉइंट तक कितने स्टिच है। तो ये 2 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17 स्टिचेस के बाद 2 वाइट यहाँ से शुरू हुए हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पे पहले हमें नॉर्मल 17 स्टिचेस जो है बनाने हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 स्टिचेस मैंने इस तरीके से बनाई। ये 23 तो अलग है क्योंकि हमें साइड के है। 17 स्टिचेस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए। अब ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, इसे मैं वाइट से बेसिकली यहाँ से बनाने जा रही हूँ। तो वाइट से अब ये 2 स्टिच हम वाइट से बनाएंगे। ये लिया आपने वाइट, इससे आपने 1 और 1 2 बना लिए। फिर बाकी सारे आपके डार्क कलर से बनेंगे। अब जब हम ग्राफ का बेसिकली यूज़ करते हैं, ग्राफ से हम डिज़ाइंस बनाते हैं, तो हम उल्टी सीधी दोनों लाइंस में बनाने होते हैं। तो अभी मैं पूरा जो है ये लाइन डार्क कलर से करूँगी और वापस यहाँ तक आऊँगी। वापसी में आप ये देखेंगे ये 2 के बाद 1 2 3 4, यानी कि पहले 2 वाइट बनाए थे, अब उसके बाद हमें 4 वाइट बनाने हैं। एक इस तरफ बढ़ाना है, एक इस तरफ बढ़ाना है, ऐसे करेंगे। तो फिलहाल पहले तो हम डार्क कलर से सारे फंदे बनाएंगे।
अब आप ये देखिए सीधी लाइन की, अब उल्टी लाइन में यहाँ तक आई हूँ जहाँ पे मेरे 2 वाइट थे, उसके एक इधर वाइट बनाना है, एक इधर वाइट बनाना है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ये 2 के बाद ये 4 वाइट बनाने हैं। तो एक इस तरफ बढ़ाना है और एक इस तरफ बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे किया आपने, और इससे 1 2 3 4, फिर ये सारे फंदे आपके डार्क कलर के बनेंगे और वापस में फिर यहीं पे आएंगे। आप ये देखेंगे ये डार्क कलर बनेगा, फिर वापस आएंगे, फिर एक फंदा इधर बढ़ रहा है, एक फंदा इधर बढ़ रहा है, यानी कि पहले 2 थे, फिर 4 वाइट हो गए, अब 6 वाइट होंगे। फिर इस तरीके से आपने इसको देखते हुए क्राइटेरिया को, यानी कि ये ग्राफ को आपने देखते हुए इसे वाइट को यूज़ करते हुए इसमें जाना है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल होती है देखने के लिए या सीखने के लिए, तो आप मैंने अलग से एक वीडियो डाली है कि ग्राफ को देख देख के आप किस तरीके से बना सकते हैं, आप वहाँ पे जो है कर सकते हो। और उसमें मैंने काफ़ी सारे ग्राफ्स अलग अलग डाले हैं जिस पे आप अलग अलग ग्राफ्स अपने स्वेटर्स पे डाल सकते हैं। तो देखिए फिलहाल हम अब इसे ही फॉलो करते हुए पूरा मैं जाऊँगी, जितना ये वेल दिख रही है ये वाइट कलर की बनेगी, और जहाँ ज़्यादा गैप दिखेगा वहाँ मैं दूसरा जो है धागा गोला लगा दूंगी, छोटे गोले यानी कि वाइट के लगा दूंगी, जहाँ पे मुझे काफ़ी गैप दिखेगा। क्योंकि क्या होता है कि इतना लंबा गैप अगर आप लोगे एक ही धागे में तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इस वाइट इस साइड के लिए अलग से गोला लगाऊंगी, और ये साइड तो हमारा फिलहाल चल ही रहा है। तो चलिए पहले इसी को देखते हुए आप इस ग्राफ को पूरा कीजिए, और ऊपर फिर से ये जो बना है ये मैं दिखाऊंगी कि ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए पहले फिलहाल हम इस वेल को बनाते हुए जाएंगे, इसे देखते हुए। अब देखिए इस तरीके से डॉल्फिन बन गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे 4 लाइंस का गैप है, उसके बाद ये बनाने हैं जो मैंने नीचे बनाए हैं। तो मैं अभी 4 लाइंस का गैप दे देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आप ये किस तरीके से ऊपर भी डालेंगे, और उसके बाद हम इसे नॉर्मल जो है स्वेटर को बनाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है, ये देखेंगे आप, ये बन गया पूरा। अब मुझे ये ऊपर का हिस्सा जो है बनाना है। बीच का गैप जो है मैंने 4 सिलाइयाँ रखी हैं, आप देखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया है, वाइट देख रहे हैं, यही चीज़ हम ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस तरीके से नीचे कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा, करना तो आपको ग्राफ के हिसाब से है, मैं 2 लाइनें आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 2 फंदे छोड़ के 2 वाइट है, फिर 8 डार्क कलर है, 2 वाइट है, 8 डार्क है, इस तरीके से आपने इसमें करना है। तो पहले तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब ये आपने बनाया, फिर 2 हमने जो है वाइट करने हैं इस तरीके से, एंड 8 हमारे पास जो है ये डार्क कलर है। 1 2 3, इसको ऐसे कीजिएगा, 4 5 6, अगेन धागे को लपेटना है, 7 और ये 8 किया, फिर 2 वाइट करूँगी ऐसे, एंड अगेन 8 डार्क कलर करूँगी। और पूरी लाइन आपने इसी तरीके से बनानी है। देखिए 1 2 3, ये आपने ऐसे किया, 4 5 6, फिर इसे लपेटा, 7 और ये 8, एंड अगेन 2 वाइट। इस तरीके से अब आप पूरी लाइन कीजिएगा पहले। अब ये देखिए पूरी लाइन मैंने इस तरीके से कर ली है। अब आपने उल्टी तरफ से क्या करना है कि यहाँ से आते हुए ये जो है 2 पहले वाइट बनाए थे, अब 4 बनेंगे, 4 में से भी 3 वाइट बनेंगे और 1 हिस्सा डार्क कलर का बनेगा, ये देखिएगा। तो इस तरीके से इसे ही फॉलो करते हुए आप जाएंगे, देखेंगे यहाँ किस तरीके से बनाऊँगी। अब ये भी यहाँ आपने ये वाला जो है वाइट से पहले वाला वाइट बनाना है, ये वाला आपने डार्क कलर बनाना है, और ये 2 आपने वाइट बनाने हैं। अब बीच में हमारे पास जो है पहले 8 थे, अब 6 फंदे होंगे। तो यहाँ पे आपने 6 फंदे करने हैं, 1 2 3 4, फिर इसको लपेटेंगे, 5 और ये 6, ये 6 हो गए। अब फिर वही 1 वाइट, 1 आपका डार्क कलर होगा, फिर 2 वाइट होंगे, 1 और 1 2, एंड अगेन फिर ये 6 फंदे हमारे ऐसे डालेंगे, 1 2 3 4, फिर वाइट को लपेटेंगे, 5 6, एंड अगेन 1 वाइट,
ये वाला, फिर एक डार्क कलर, फिर 2 वाइट, ऐसे। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में हमें क्या करना है, 6 फंदे तो डार्क बनेंगे, 4 फंदे वाइट बनेंगे। पूरी लाइन इस तरीके से करनी है। अब ये चारों फंदे आपने वाइट बनाने हैं। अब पहला उतारा आपने, ये वाले फंदे वाइट बनेंगे आपके 4, 1 2 3 4, ये देखिए। फिर ये वाले 6 फंदे आपके ऐसे बनेंगे, 1 2, जिस तरीके से बना रहे थे, 3 4, ये किया आपने, 5 6 एंड अगेन वाइट 4, ये 6 बने। फिर वाइट 4, 1 2 3 और ये 4। अब ऐसे पूरी लाइन आपकी इस तरीके से जाएगी। अब देखिए ये आपकी थर्ड लाइन भी पूरी होगी। अब हम आ गए इस फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में हमने क्या करना है, यहाँ भी ये वाले भी शुरू करने हैं। तो देखेंगे आप कैसे करेंगे। पहले तो ये आपने एक उतारना है इस तरीके से, एक जो है कलर बनाना है। फिर बीच के जो 2 है वो वाइट बनेंगे, जो वाइट के बीच के 2 है वो वाइट बनेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हम डार्क बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये है, देखेंगे आप, ये 3 बनाए इस तरीके से। अब 2 बनेंगे वाइट, ये। फिर 3 बनेंगे डार्क, 1 2 3। फिर 2 बनेंगे वाइट। इसी तरीके से पूरी लाइन आपने करते हुए इसमें जानी है। 2 वाइट और 3 डार्क चढ़ाते हुए जाना है, 1 2 3। फिर 2 वाइट इस तरीके से, फिर 3 डार्क, 1 2 3। फिर 2 वाइट, इस तरीके से पूरी लाइन करेंगे। अब देखिए लाइन भी पूरी होगी। अब हमने क्या करना है, ये 6 फंदे तो हमारे डार्क बनेंगे, ये 2 जो वाइट है इसके साथ में एक इधर से वाइट बनेगा, यानी कि 4 वाइट और 6 जो है आपके डार्क कलर के बनेंगे। तो आपने इस तरीके से बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 बन गए और 4 आपने वाइट बनाने हैं ऐसे, 1 2 3 4, ब्रदर 3 और ये 4, ये देखिए 4 हो गए। फिर वही 6 आपके डार्क बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 4 आपके वाइट बनेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप ग्राफ की सहायता से देखकर इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पूरा कर लेती हूँ। ये देखेंगे आप इस तरीके से, जस्ट इसे देखिएगा ग्राफ को और इसे तैयार कीजिएगा। अब ये देखिए ये वाली लाइन भी आपकी इस तरीके से पूरी होगी। अब उल्टी लाइन में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा उल्टी लाइन में ये 2 वाइट है, एक डार्क है, एक वाइट है और बाकी जो 6 बीच के कलर है डार्क कलर वो वैसे ही बनेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से। अब आपने जो है पहले तो ये बनाना है, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 बनेंगे वाइट, तो धागे को ऐसे खींचेगा, 1 और 1 2। एक बनेगा डार्क कलर और एक बनेगा वाइट। अगेन वही 6 बनेंगे आपके डार्क, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक बनेगा वाइट, एक बनेगा डार्क और 2 बनेंगे वाइट। पूरी लाइन इसी तरीके से आएगी, ये देखेंगे आप। और इसके बाद की जो लाइन है आपकी वो 8 डार्क कलर है, 2 वाइट है, 8 डार्क है, 2 वाइट है, इस तरीके से। उसके बाद हम इसे नॉर्मल आर्म होल तक बनाते हुए ऊपर जो है जाएंगे। अब देखिए इसकी लंबाई जो है पूरी हो गई है। कितनी रखी है ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ। यहाँ से लेकर आप ये देखेंगे यहाँ तक अगर इसे देखूँ मैं तो 15 इंच 15 इंचेस मैंने रखी है। अब हमें इसकी जो है आर्म होल की कटिंग करनी है, यानी कि बगल की गटाई करनी है। तो अब हम इसमें 4 3 2 1 करके बगल की जो है दोनों बगल की कटाई करेंगे। आप देखिएगा एक लाइन दिखा देती हूँ, फिर आप उस तरीके से करेंगे और उसके बाद हम इसे गले की कटिंग तक बनाते हुए जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से 1 2 3
और ये 4, ये कर लिया आपने। अब पूरी लाइन बनेगी, उल्टी साइड यहाँ पे 4 फंदे फिर से इसी तरीके से घटेंगे। अब देखिए उल्टी साइड में भी आपने इसमें 4 फंदे बंद करने हैं। ऐसे लिए आपने एक, ये बनाया, ये एक फंदा, ये बनाया 2, ये बनाया 3 और ये बनाया 4। फिर वही पूरी लाइन उल्टी, फिर इसके बाद हम 3 करेंगे, फिर उसके बाद 2 करेंगे, उसके बाद 1, यानी कि दोनों तरफ से हम 4 3 2 1 की जो है बगल की कटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इसे नॉर्मल बनाऊंगी जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं गले की कटिंग तक, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। अब देखिए ये जो है मैंने आर्म होल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच बना ली है। 5 इंच बनाने के बाद मैं सेंटर में गले की कटिंग कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है इस समय 76 स्टिचेस बचे हैं। 76 स्टिचेस में से 20 स्टिचेस शोल्डर पे रखूँगी और 36 सेंटर के स्टिचेस को मैंने गले की शेप देनी है। देखिए उसमें से मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने 20 और 20 यहाँ रखने हैं तो सेंटर में 36 स्टिचेस है। 36 स्टिचेस के लिए गले की कटिंग कैसे करनी है, सेंटर में 14 स्टिचेस बंद करूँगी, उसके बाद 4 3 2 2, इस साइड से भी 4 3 2 2, इस तरीके से करूँगी। अब मुझे यहाँ पे 20 स्टिचेस और यहाँ पे 11 स्टिचेस, यानी कि 31 स्टिचेस बनाने हैं। तो मैंने वो 31 स्टिचेस बना लिए। अब सेंटर के 14 स्टिचेस जो है मैं इस तरीके से बंद करूँगी। देखेंगे ये ऐसे 1 2 3 4। अब देखिए 14 स्टिचेस मैंने ऐसे सेंटर में बंद किए हैं। अब ये स्टिच नॉर्मल सीधा बनाऊंगी, उसके बाद उल्टी लाइन बनाऊंगी एंड देन फिर मैं 4 फंदे करूंगी, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर 3 फंदे करूंगी, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर 2 करूंगी एंड देन अगेन 2 करूंगी। यानी कि अभी मुझे इसके बाद इसमें 11 फंदे कटाने हैं। तो 4 3 7 8 9 10 11, इस तरीके से मैं इसमें गले की दोनों साइड की कटिंग करूंगी। सेंटर में 14 फंदे करे हैं। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद सीधे पे आ गए तो 4 फंदे बंद करने हैं। ऐसे 1 2 3 और ये 4। फिर वही सीधी लाइन बनाऊंगी, फिर उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर 3 करूंगी, फिर सीधी लाइन बनाऊंगी, फिर उल्टी लाइन करूंगी, फिर 2 फंदे करूंगी, फिर सीधी लाइन बनाऊंगी, उल्टी लाइन करूंगी और 2 फंदे करूंगी। और उसके बाद हम इसे शोल्डर पूरा होने तक नॉर्मल एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी की बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा, फिर से सीधी लाइन और उल्टी लाइन करने के बाद अब आपने 3 फंदे करने हैं। 1 2 3, फिर सीधी लाइन और उल्टी लाइन करेंगे। देखिएगा फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब 2 फंदे करने हैं, 1 और 1 2, फिर वही एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह जाएगा 2 फंदे जो हमने बंद करने हैं। ये देखिएगा फिर से आ गया। अब ये लास्ट कटिंग है हमारी 2 फंदों की, 1 और 1 2। तो पूरे हमारे फंदे यहाँ से इस साइड से तो हो गए। ये 20 फंदे हैं जिन्हें हमें शोल्डर तक एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी बनाते हुए अब जाना है। अब ये देखिए इस साइड की कटिंग ऐसे हो गई, ये देखेंगे ऐसे। अब आपने क्या करना है, पहले इसे शोल्डर तक बनाएंगे, फिर इस साइड भी हम 4 3 2 2 ऐसे करके कटिंग करेंगे और उसे भी हम शोल्डर तक फिर बनाते हुए जाएंगे। और बाद में बैक का भी जब कटिंग हो जाएगी तो फिर जोड़ेंगे किस तरीके से, इन दोनों को जोड़ के उसके बाद गला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अब इसे शोल्डर तक हम इस तरीके से बनाते हुए अभी जाएंगे। अब देखिए आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। बैक साइड पे भी वही नीचे 96 स्टिचेस डाले हैं, उसी तरीके से उतनी लाइनें मैंने इसकी जो है बॉर्डर की बनाई है। और इसके बाद आर्म होल तक बनाया। आर्म होल तक बनाने के बाद जो आर्म होल की कटिंग है, क्योंकि मैंने इसमें बैक साइड पे कुछ नहीं डाला है, आप ये देखेंगे आर्म होल की कटिंग वही 4 3 2 1 करके की है। और उसके बाद जो है इसकी गला हल्की सी 4 लाइन पहले जो है गले की कटिंग की है। गले की कटिंग जो हमने इसके 4 लाइन पहले की है वो 20 फंदे इस साइड और 20 फंदे उस साइड छोड़े, बाकी जो फंदे हैं वो मैंने एक लाइन में बंद कर दिए। इस तरीके से जो है बैक साइड बनाया है। तो अब इसको जो है हम फ्रंट साइड के साथ जोड़ेंगे। अब आप ये देखिए बैक का हिस्सा रह गया था। बैक का हिस्सा जस्ट 4 लाइनें रह गई थी तो मैंने जो है इसका गले की कटिंग की और जस्ट 3 लाइनें गले की कटिंग के बाद बनाई है। और अब हम इसे
फ्रंट के साथ जोड़ देंगे। एक साइड मैं ऑलरेडी जोड़ चुकी हूँ, अब ये वाली साइड मैं आपको जोड़ के बता रही हूँ किस तरीके से जोड़ेंगे, और इसके बाद इसका गला लगाएंगे, गला बनाएंगे इसके बाद। अब ये देखिए इस तरीके से जोड़ना है आपने। ये है, ये लिया, ये लिया, ऐसे ये दोनों उतार दिए, फिर ये लिया, फिर ये लिया, बनाया, एंड देन ये बैक का उतार दिया। इस तरीके से एक एक करके आपने सारे फंदे बंद करने हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू पे जो है मैंने यहाँ पे 44 स्टिचेस डाले हैं, और उसके बाद मैंने जो है इसमें बॉर्डर बनाया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 स्टिचेस का बॉर्डर है। एंड देन आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस, 4 लाइंस नॉर्मल, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी की है, और उसके बाद ये डॉल्फिन बनाया है। अब ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, ये डॉल्फिन बना ली है मैंने। अब आपने क्या करना है, अब हर 5वें लाइन के बाद ही एक एक फंदा यहाँ दोनों तरफ बढ़ाते हुए आपने ऊपर तक जाना है। और ऊपर तक जहाँ तक मैं समझती हूँ जो है इसमें हमें 90 स्टिचेस के आसपास तो चाहिए, 90 से 92 स्टिचेस वो मैं बनाते हुए देखूंगी कि कितना चाहिए। फिलहाल हम इस बाजू को इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब नॉर्मल, अब मैं डॉल्फिन डाला है तो अब मैं और कुछ नहीं डालूंगी, जस्ट यहाँ एक फंदा, यहाँ एक फंदा, हर 5वीं लाइन के बाद बढ़ाती हुई जाऊँगी। अब देखिए इसके बाजू जो है जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से करते हुए गई हूँ। इसकी जो लंबाई आई है वो मैं बता देती हूँ आपको। इसकी जो लंबाई की है मैंने, ये देखेंगे यहाँ 16.5 इंच है, 16.5 इंचेस किया है। जो फ्रंट मैंने 15 रखा, उससे मैंने 1.5 इंच ऊपर रखा है इसे। अब इसमें जो है हमने इसकी भी बगल की कटिंग जो है हमने करनी है। अब देखिएगा वही 4 3 2 1 दोनों तरफ से फिर एक एक फंदा करती हुई जाऊंगी। करना वही है जिस तरीके से हमने फ्रंट की है। ये देखेंगे आप, ये किया 1 2 3 4। अब यहाँ पे बता दो 88 स्टिचेस कर लिए थे मैंने, 88 स्टिचेस है जिनमें मैं पहले 4 3 2 फिर एक 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 करती हुई जाऊंगी, और उसके बाद जब मेरा हाफ तक ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे 3 3 करते हुए जाऊंगी। इस तरीके से जनरली मैं करती हूँ। तो देखिएगा अब आपने इसकी कटिंग ऐसी करनी है, और दोनों बाजू जनरली सेम बनेंगे, एक जैसे सेम बनेंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से इसमें मैं करती गई हूँ 4 3 2 फिर एक एक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हाफ तक हो गया। उसके बाद 3 3 फंदे करती हुई गई हूँ, और ऊपर ये देखेंगे 12 फंदे रहने पर इस तरीके से बंद कर दिया। तो ये आपकी बाजू जो है दोनों तैयार हो गए। तो इसको हम जो है फ्रंट के साथ, बॉडी के साथ जोड़ेंगे। अब ये देखिए इसके बाजू भी जो है रेडी हो गए हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से जैसे आपको बताया एग्जैक्टली वैसे ही बनाती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, ये कटिंग की है, इसके बाद एक एक फंदा, फिर ये 3 3 फंदा किया है, और ये बाजू भी तैयार हो गई है। तो बाजू भी जोड़ूंगी, और अब मैं इसका जो है गला आपको बताने जा रही हूँ, उसके साथ बाजू भी जोड़ दूँगी मैं। चलिए अभी देखिए इसका गला जो है बनाएंगे। आप देखेंगे गले के लिए वही है, यहाँ से एक एक करके पूरे राउंड में निडल ले रही हूँ। इस तरीके से पूरे राउंड में आपने फंदे उठाने हैं, और फिर एक सीधा एक उल्टे का, रादर इसमें हमने सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा भी नहीं बनाना है। इसमें हमें एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इस तरीके से करते हुए जाना है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से फंदे ऐसे उठाते हुए जाएंगे आप इस तरीके से। एक ये उठाया आपने, तो ऐसे एक एक फंदा पूरे राउंड में आप उठाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से फंदे डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास 102 फंदे उठे हैं। अब करना क्या है, मैंने एक लाइन पूरी उल्टी करनी है और एक लाइन पूरी सीधी करनी है। अब ये वाली लाइन तो हम पूरी उल्टी करेंगे इस तरीके से। देखेंगे अभी पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे खींच देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको खींचना पड़ता है ऐसे। ये अब क्या करना है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक जो है मार्क लगा दूँगी, मार्कर एक लगा लिया आपने। यहाँ पे क्या करना है, ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से ऐसे उल्टी बनानी है। ये पूरी लाइन ऐसे यहाँ से लेकर इस मार्कर तक वापस आपने पूरी लाइन इस तरीके से उल्टी बनाते हुए जानी है। अब देखिए पूरी लाइन आपने उल्टी की। अब धागा आगे कर लीजिएगा और
ये देखेंगे आप, ये पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी की है, अब हमें पूरी लाइन सीधी करनी है। बस यही 2 लाइन आपको दोहराते हुए इसमें जानी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन पूरी ऐसे सीधी, पहले उल्टी की अब सीधी, फिर उल्टी करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर उल्टी करेंगे, फिर सीधी करेंगे। इस तरीके से इसका जो है हम बॉर्डर बनाते हुए अब जाएंगे। एक लाइन पूरी सीधी और एक लाइन पूरी उल्टी करते हुए आपने इसमें जाना है। अब देखिए गला जो है मैंने इस तरीके से 10 लाइनें करके पूरा कर लिया है, उल्टी लाइन पूरी कर ली। अब इसे मैं सुई से बंद करूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम उल्टे फंदे के साथ बंद किस तरीके से कर सकते हैं। गला जो है उल्टे फंदे के साथ बंद कैसे कर सकते हैं। आपने क्या करना है, धागे को इस तरीके से राउंड में लेंगे, कम से कम डबल राउंड में लेंगे ऐसे, ताकि धागा आपको छोटा ना पड़े। इस तरीके से लेंगे डबल राउंड में, इसे काटेंगे। अब देखिए सुई लेंगे, सुई में डालना है आपने, ये डालिए आपने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उल्टा जो है, जब हम गले के फंदे बंद उल्टे में किस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अब इसमें जो है आप ये देखेंगे, क्योंकि राउंड निडल में बनाया है तो एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, इस तरीके से करते हुए गई हूँ। अब ये लास्ट लाइन मैंने उल्टी की है। अब इसे हमें बंद करना है और उल्टे फंदों में ही बंद करना है। तो किस तरीके से करूँगी देखेंगे आप। अब करना क्या है, किस तरीके से आप इसे करेंगे ताकि ये आप उल्टे उल्टे में ही बंद कर सकें, थोड़ा अलग सा है। तो ये जो 2 फंदे देख रहे हैं आप, ये एक और ये 2, ये 2 फंदे आपने इस तरीके से लेना है और इनमें धागे को आपने ऐसे डालना है और हल्का सा खींच लीजिएगा ताकि ये आपस में पास आ जाए। देख रहे हैं आप, इस तरीके से। फिर ये वाला फंदा हमने इसमें से ऐसे धागा निकालना है, इस तरीके से ये निकाला आपने धागा और इस वाले फंदे को उतार दिया ऐसे। अब फिर से वही, ये एक फंदा और ये 2 फंदा, इनमें से आपने इस तरीके से लेना है ऐसे, ये, और इस वाले फंदे को इसमें से ऐसे डालना है। ये निकाला आपने, देखेंगे, और उतार दिया। अगेन ये और ये बहुत ईजीएस्ट वे है और बहुत अच्छा सा बेसिकली एज आ जाता है ऊपर जब आप इसे इस तरीके से बंद करते हैं। ये देखेंगे, ये और निकाल दिया। फिर ये और ये ऐसे डाला और इसको उतार दिया। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखेंगे आप, देखिए कितना खूबसूरत सा एज इसका आ रहा है। अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हम, ये उतारा आपने और ये ऐसे, देख रहे हैं आप, ये अब ये उतारा आपने ऐसे। अब जो ये है एक फंदा, इसके साथ मैं यहाँ से नीचे से एक फंदा ऐसे लूँगी, ये निकाल दिया आपने, ये नीचे से इस तरीके से, ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ये देखिए, और इसमें से ऐसे डालूँगी, ये देखिए प्रॉपरली हो गया। देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर आपका जो है जुड़ गया। ये देखिए, अब यहीं पे नीचे ले जाकर आप इसे बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपका ये गला जो है सीधा सीधा जो है से हम बनाते हैं, इस तरीके से तैयार हो गया है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये मैं स्वेटर में बना रही थी, 11 साल का बच्चा है। ये देखेंगे आप, देखिए इसकी शेप देखिए आप, इस तरीके से आई है, बहुत ही बढ़िया शेप आई है इसकी, देखेंगे आप गले की। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।